एवरीवन वेलकम टू द चैनल। आइए करते हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत का इतिहास। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। पीसीएस आरओ 2026 के अभ्यर्थी इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। ये किस परंपरा में कहा गया है, ये पूछा गया है। तो ये आपका है जैन परंपरा में। जैन परंपरा में कहा गया है, आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाएं, प्रवाहित जलधाराओं और अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य संप्रदाय जीवित नहीं मानते। तो ये आपका बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें। लोहे का व्यापक प्रयोग होने से जनपदों के निर्माण की प्रयुक्त परिस्थितियां बनी। ये आपकी छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है। दूसरा स्टेटमेंट इसमें है, नए कृषि उपकरणों की सहायता से अधिक अनाज उत्पन्न होने लगा था। आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, तो सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है। एक तरफ दिया गया है आपके राज्य और दूसरी तरफ राजधानी। आपको इसमें बताना है कौन सही सुमेलित है। मल्ल की मैच दिया गया है राजधानी से कुशीनारा, ये सही है आपका। वत्स जो दिया गया है ये आपका श्रावस्ती दिया गया है, तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, ना कि श्रावस्ती, तो कौशाम्बी होगा इसमें। और लिच्छवी की राजधानी वैशाली, ये आपका राइट है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा करेक्ट हो जाएगा, यानी सी पार्ट आपका करेक्ट होगा। आगे इसमें बढ़ेंगे, फोर्थ नंबर में देखेंगे, अजात शत्रु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अजात शत्रु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिंबिसार ने उसे योग्यता के आधार पर राजा बनाया था। दूसरा है, उसे काशी और वैशाली राज्य को अपने राज्य में मिलाया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। तो बिंबिसार ने योग्यता के आधार पर राजा नहीं बनाया था। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी थी और हत्या करके राजा बना था। तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, इसलिए इसको पितृहंता भी कहा जाता है अजातशत्रु को। उसे काशी और वैशाली राज्य को अपने राज्य में मिलाया था, ये सही है। तो काशी और वैशाली राज्य को अजातशत्रु ने अपने राज्य में मिलाया था। केवल तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी पार्ट आपका राइट होगा। मगध राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्यक वंश के राजा उदयन ने पटना में एक किला बनवाया था। हर्यक के राजा उदयन ने पटना में एक किला बनवाया था। दूसरा स्टेटमेंट है, एक राज की उपाधि महापद्मनंद ने धारण की थी। और शिशुनाग वंश ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया था। तो ये आपके तीनों जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। तो यहाँ पर सारे स्टेटमेंट यानी उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा आपका। फिर है छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित है। राजा दिया गया है और फिर उससे संबंधित राज्य है, किस राज्य का वो राजा था। इसमें आपको मैचिंग बतानी है कौन सा सही सुमेलित है। तो देखो यहाँ पर चंड प्रद्योत दिया गया है, ये आपका अवंती का राजा था, ठीक है ये। और प्रसेनजित है, प्रसेनजित राजा था कौशल राज्य का, ना कि काशी का। तो यहाँ पर कौशल होगा, कौशल राज्य का ये राजा था प्रसेनजित। और अजातशत्रु जो है ये मगध राज्य का राजा था। तो यहाँ पर पहला और तीसरा यानी सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में बढ़ेंगे, छठी सदी ईसा पूर्व के संदर्भ में बताना है, कथनों पर विचार करना है। ये भारत का द्वितीय नगरीकरण काल कहलाता है। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व को द्वितीय नगरीकरण काल कहा जाता है, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। इस काल में पक्की ईंटों और छल्लेदार कुओं का प्रयोग मिलता है। अब इससे बताना है कौन से कथन सही है। तो देखो ये आपका जो पक्की ईंटें और छल्लेदार कुओं का प्रयोग ये तीसरी सदी ईसा पूर्व में मिला था, ना कि छठी सदी। तो केवल एक यहाँ पे करेक्ट होगा, दूसरा वाला आपका रॉन्ग हो गया। निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है। अब आपको इसमें बताना है उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित कथनों में विचार करें, यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे युग्म सुमेलित नहीं है, एक तरफ लिखा गया है सुमेलित है, ठीक। तो थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हुआ है। महाजनपद दिए गए हैं और उससे संबंधित राजधानी है। महाजनपद इसमें अंग की राजधानी आपकी दी गई है उज्जैन, फिर है मगध की राजगृह, कौशल की श्रावस्ती और वत्स की कौशाम्बी। तो यहाँ पर देखो अंग की राजधानी थी वो उज्जैन नहीं थी। उज्जैन तो एक स्टेट था, उज्जैन की राजधानी अवंती थी। तो यहाँ पर अंग की राजधानी चंपा ये थी, चंपा।
तो पहला वाला आपका ये सुमेलित नहीं है। बाकी मगध की राजगृह, कौशल की श्रावस्ती और वत्स की कौसमी, ये तीनों सुमेलित है। तो यहाँ पर केवल एक सुमेलित नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, सही बात है ये। गढ़ और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में एक राजा का शासन होता था। तो इसमें बताना है कौन से कथन सही है। तो गढ़ और संघ नाम से प्रसिद्ध एक राजा, ये आपका एक राजा शासन नहीं करता था, कई लोगों के समूह इसमें मिलकर के गढ़ बनते थे, वही शासन किया करते थे। तो ये वाला आपका रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, क्योंकि महाजनपदों में राजा होता था, ना कि गढ़ और संघ में। ठीक है, तो गढ़ और संघ के जो लोगों के समूह होते थे वो शासन करते थे। तो पहला वाला यहाँ पे केवल राइट होगा, केवल 1 करेक्ट होगा। फिर है 10वां है, 6ठी सदी ईसा पूर्व की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में कौन से कथन सही है। लोहे के फाल वाले हलों का प्रचलन उपमहाद्वीप के कुछ भागों तक ही सीमित था। ठीक बात यह है, और नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती थी, भी करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट राइट होंगे, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो संकल्प 1.0 RO और PCS 2026 के लिए ये प्रीलिम्स का बैच है। इससे जुड़ने के लिए PCS वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, वहां पर आपको इसकी डिटेल उपलब्ध रहेगी और पेमेंट करके हमारे पेड बैच से सीधे जुड़ सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।